Morning students. Today now we start the derivative of the function. It is the second part of chapter 6. In previous we can study continuity. Now we start derivative. यानी दैट्स मीन डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन. देखिए सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन. Suppose y is equal to fx be any continuous function at x is equal to a. Continuous function at x is equal to a is said to be differentiable. Is said to be differentiable at x is equal to a if the tangent on the curve at this point we can draw the tangent on the curve. यदि हम इसके कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर हम टेंजेंट अगर बना सकें तब हम कह सकते हैं इट इज ए डिफरेंशिएबल या डेरिवेटिव. इन मैथमेटिकली सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन एट x इज इक्वल टू a is said to be differentiable if limit x tends to a f x minus f a upon x minus a exist, then we can say function is a derivable. Otherwise, in other words, a function y is equal to fx, a function y is equal to fx is differentiable at x is equal to a if LHD is equal to RHD is equal to finite value. यानी कोई भी फंक्शन y is equal to fx x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कहलाएगा यदि उसके LHD की वैल्यू और RHD की वैल्यू सेम हो तथा फाइनाइट हो. अब सबसे पहले मीन आता है व्हाट इज द मीन ऑफ LHD एंड RHD. देखो इन प्रीवियस क्लास 11th वी कैन आल्सो स्टडी द differentiability and we can learn about LHD and RHD, but now we revise it. LHD mean यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, left hand derivative. It is also denoted by L f dash a at x is equal to a. L f dash a is equal to limit x tends to 0 minus h f a minus h or f a. RHD mean right hand derivative at x is equal to a. It is also denoted by R f dash a यानी limit x tends to a f a plus h minus f a upon h. Also LHD is represented as L capital D F A or RHD is represented by R capital D F A. Generally we use L F dash A and R F dash A. If LHD is equal to RHD and both values are finite, then we can say function y is equal to fx is a differentiable at x is equal to a. A function y is equal to fx is not differentiable. A function, तो मैं आप कुछ नोट के बारे में बात कर रहा हूं. A function y is equal to fx is not differentiable. If फर्स्ट पॉइंट यानी कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा यानी फर्स्ट पॉइंट LHD नॉट इक्वल टू RHD यानी दोनों बराबर नहीं हो, पहली बात. सेकंड पॉइंट आइदर और बोथ
either or both LHD and RHD does not exist, यानी इन दोनों का अस्तित्व ही नहीं हो, LHD भी ना निकले और RHD भी ना निकले। थर्ड पॉइंट, either or both LHD and RHD are infinite वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आए। फाइनाइट वैल्यू की जगह अगर इनफाइनाइट वैल्यू आए तो इन तीनों ही कंडीशन में हम कह सकते हैं फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल्स। देखिए इंटरवल देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन इंटरवल मींस a, b। function f(x) is said to be differentiable at x is belongs to a to b, यानी इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल कहलाएगा इफ लेट c is belongs to a से b, यानी c कोई पॉइंट a से b के बीच में इस प्रकार है such that at x is equal to c LHD is equal to RHD, यानी इस पॉइंट पर LHD और RHD की वैल्यू सेम आ जाए, then we can say function fx is differentiable in open interval। अब हम बात करते हैं क्लोज इंटरवल। देखिए क्लोज इंटरवल यानी क्लोज्ड इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a, b। देखो यहां पर एल फंक्शन का यानी क्लोज इंटरवल में यदि हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें तीन चीज देखनी होगी। फर्स्ट, लेट c इज बिलोंग्स टू a से b सच दैट LHD इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू c, यानी LHD और RHD की वैल्यू c पर एग्जिस्ट करे और दोनों सेम हो, फाइनाइट हो। सेकंड पॉइंट, LHD एट b यानी जो b पॉइंट है उस पर हम LHD निकाले। थर्ड पॉइंट, RHD एट a जो पॉइंट है इस पर हम इसकी RHD चेक करें। इफ LHD एट b इज इक्वल टू RHD एट a, अगर ये सेम हो जाए तो वी कैन से फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल ab के अंदर डिफरेंशिएबल होगा। देखिए इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंशिएबिलिटी की कि द सम ऑफ द टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज आल्सो डिफरेंशिएबल, यानी सपोज करो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं fx और gx, उन दोनों को सम किया जाए या सब्ट्रैक्शन किया जाए या मल्टीप्लिकेशन किया जाए या डिवाइडेशन किया जाए, देन फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। सेकंड पॉइंट, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, यानी प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में सिर्फ sin x एंड cos x फंक्शन आर डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट पॉइंट, logarithm function and exponent function are differentiable in its their domain, वो अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये सत्य है अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वह कंटिन्यूअस तो होगा ही। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अभी हमने जो पॉइंट आपको बताया वो हमने बताया आपको कि एवरी
डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज fx इज इक्वल टू mod x, चलिए ये ले लेते हैं fx इज इक्वल टू mod x, और हमने कहा x इज इक्वल टू 0 पर चेक करें। सबसे पहले अगर हम मोड को हटाएंगे तो व्हेन x इज लेस देन 0 ये माइनस x इज ग्रेटर देन 0 ये प्लस x। हमें मालूम है कि मोड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मोड फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। अब हम सीधी सी बात करें, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 0 LHD निकाला, यानी कि L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h f 0 माइनस h माइनस f 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए माइनस h 0 माइनस h यानी 0 से कुछ कम, तो माइनस 0 माइनस h माइनस f 0 0 रखते ही 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया h माइनस h यानी कुल मिला के माइनस 1। अब हम RHD की बात करें, RHD यानी R f डैश 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h। अब 0 प्लस h यानी 0 से ज्यादा कौन सा फंक्शन x, तो यहां पर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। अब आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h यानी ये वैल्यू 1। अब देखो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, चलो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 और मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें। देखिए यानी कि सबसे पहले हमने निकाला LHD L f डैश 1 लिमिट फार्मूला हुआ h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h 1 माइनस h इसमें रखा यानी 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, माइनस अब इसकी वैल्यू रखी f1 यानी 1 प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए माइनस h 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 2 माइनस 3 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहां पर बचेगा, ये इससे कट गया, h कॉमन लिया तो h माइनस 2 अपॉन माइनस h से h कट गया, तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। h की वैल्यू 0 रखी तो बचेगी 2। अब हम बात करते हैं RH यानी R f डैश 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 प्लस h यानी x के स्थान पर 1 प्लस h पुट किया, 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 2 h प्लस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 अपॉन h। देखिए ये कट गया, वही अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां हमने h कॉमन लिया तो ये 2 प्लस h अपॉन h से h कट गया। अब h की वैल्यू 0 रखी तो क्या आ रही है 2, यानी LHD L f डैश 1 इज इक्वल टू R f डैश 1 इज इक्वल टू 2 फाइनाइट वैल्यू, देन वी कैन से फंक्शन fx is equal to x square plus 2 is a differentiable at x is equal to 1 and ये रिजल्ट एक चीज और बता रहा है हमें कि व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ fx
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का x बराबर 1 पर क्या डिफरेंशियल, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है वो ही इसका डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल हमने 11th क्लास में पढ़ा है और अब उसी चीज को हम आगे लेंगे। डिफरेंशियबिलिटी हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के सवाल, और इसी बात के सवाल ही अब हम आगे करेंगे। इसके बाद इसको समझने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने के बाद हम डिफरेंशियल पर जाएंगे। आज हमने जो पॉइंट पढ़ा है वो डिफरेंशियबिलिटी है, कि हाउ वी चेक द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट गिवन पॉइंट, यानी किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कैसे निकालें, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है बच्चों।